बात करेंगे विस्तार से खबरों की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जहां कोलकाता की घटना से देश झुलस रहा है और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी कह रहे हैं कि समाज कहां जा रहा है, इसका ठेका अकेले पुलिस का नहीं है। वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एक महिला को देखकर दरिंदे क्या सोचते हैं, उसका ठेका मेरे पास नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि कप्तान साहब, आखिर अपराधियों में पुलिस का डर हो, ये ठेका तो आपके पास ही है। दरअसल उधम सिंह नगर में अभी महिला के साथ ऐसा ही एक हादसा हुआ है। देहरादून में आईएसबीटी पर बस में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और प्रदेश के संवेदनशील जिले के कप्तान का ये कथन समाज में घोर निराशा पैदा करता है। यानी कप्तान साहब कह रहे हैं कि एक महिला को देखकर दरिंदे क्या सोचते हैं, उसका ठेका मेरे पास नहीं है। सुनिए जिले के कप्तान साहब का क्या कुछ कहना है। इमोशंस पे आए बिना केवल तकनीकी एविडेंस के आधार पर बढ़िया सजा कराना से और रुकेगा नहीं। और रही बात दूसरी सवाल का, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया, ये मैं क्लियरली बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना, मैं ठेका नहीं लिया। लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। मैं कहाँ बोला ऐसे आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बोल रहे हो ठीक है सर। अच्छे से हमें बाल आखिर उसने नसीली ने बाल क्यों काट दी सर? क्या चीज? उसके बाल जो बरामद अभी तक वहीं पड़े थे, कल लेके गई है। तब हमने बुलाया, बाल जो कल लेके गई है बिल्कुल ऐसी निकल गया है ना, अलग पड़ा था बहुत वो टोटल बाल बरामद अलग पड़ा था बहुत। जो टेक्निकल एविडेंस होगा, फुटेज वगैरह भी आगे होगी, टेक्निकल एविडेंस देखता हूँ जो होगा। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, दलित युवक की हत्या से जुड़ा पूरा मामला, जिस मामले के संबंध में राहुल गांधी ने आज रायबरेली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने एसपी अभिषेक अग्रवाल पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो रायबरेली में बीते 11 अगस्त को एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। इस घटना के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी, जो कि रायबरेली के सांसद भी है, आज वो रायबरेली पहुंचे, अपने गृह क्षेत्र रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि जो भी मदद की जरूरत है वो की जाएगी और जल्द से जल्द न्याय होगा, मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रायबरेली एसपी मुख्य आरोपी को बचा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? मोबाइल क्या कर रहे भाई? कि दलित युवा को धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए
आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है, और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? रायबरेली में दलित युवक की हत्या के बाद राहुल गांधी दलित युवक के घर पहुंचे, वहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आश्वासन दिया है हर संभव मदद का, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक मुख्य आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी देखिए, बता दें कि 11 अगस्त की रात को अर्जुन पासी जो दलित युवक है उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद परिजनों के द्वारा और जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया गया, ताकि जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो और वो सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन अभी तक रायबरेली पुलिस के द्वारा 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं 7वें आरोपी की बात करें तो विशाल सिंह का नाम आता है, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर लगातार रायबरेली पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। और आज राहुल गांधी जब पीड़ित के परिजनों के पास पहुंचे और उनसे बात किया, लगभग 15 से 20 मिनट तक परिजनों से उन्होंने बात की। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने हर स्थिति पर सांत्वना दिया है और मदद करने की बात कही है। वहीं मीडिया से रूबरू नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, और जिस तरह से दलितों का मुद्दा वो उठा रहे हैं, इसी कड़ी में वो रायबरेली भी पहुंचे। रायबरेली उनका गृह क्षेत्र भी है। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। राजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीड़ित परिवार को किस तरह से आश्वासन, यहाँ पर क्या कुछ आश्वासन राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है? देखिए, जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी ने हर संभव मदद किए जाने की बात कही है, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो वो खड़े रहेंगे पीड़ित परिवार के साथ में। साफ तौर पर जो परिजनों ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा जल्द ही जो 7वां आरोपी उसकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जो रायबरेली पुलिस अधीक्षक हैं वो मास्टरमाइंड पर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि मास्टरमाइंड कहते हुए उन्होंने जो मुख्य आरोपी विशाल सिंह है उनका नाम जरूर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है रायबरेली आया हुआ था और उसने कुशलक्षेम लेकर पूरी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने की बात कही थी। इसके बाद अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी, चूंकि रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी, वो पहुंचे थे और उनके साथ में अमेठी सांसद केएल शर्मा भी पहुंचे, तो ऐसे में साफ तौर से देखा गया कि जो सियासत है रायबरेली की वो गर्मा गई। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हर पार्टियां आड़े हाथे ले रही हैं और जो मुख्य आरोपी उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब राहुल गांधी नेता विपक्ष पीड़ित के परिजनों से मिले और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर सवाल खड़ा किया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रायबरेली एसपी मुख्य आरोपी को क्यों बचा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात राजू, सवाल ये भी कि इस मामले में, इस हत्याकांड में शामिल 7 में से 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है पुलिस को? 10 दिन बीत गए हैं। क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से? और जिस तरह से एक स्थानीय विधायक का भी नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ? जी देखिए, बता दो, पुलिस की बात करें तो पुलिस का साफ तौर पे पूरे मामले में भी एक ही बयान आया। उनके द्वारा कहा गया है कि 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया और 7वें आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई और उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। लेकिन जो आक्रोशित परिजन और लोग हैं उनका साफ तौर पे रायबरेली पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है और उनके द्वारा 7वें आरोपी को न गिरफ्तार करने। रोकूंगी राजू, हमारे साथ पंकज तिवारी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू मैडम। पंकज जी, जिस तरह से पूरा मामला रायबरेली से सामने आया, आज राहुल गांधी जो है पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा दिया गया है? नहीं, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाएंगे, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये अन्याय कर रही है। जब नेम्ड है वो FIR में उसका नाम दर्ज है, तो आखिर क्यों नहीं वो दर्ज कर रही हो? जो जिसने FIR किया है
वो खुलेआम बोल रही है कि फला व्यक्ति के बुलाने से हमारा बेटा गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यानी पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ बुद्धिलाल जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। बुद्धिलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी। बुद्धिलाल जी आखिर वजह क्या, 10 दिन बीत चुके हैं इस हत्याकांड को, देरी क्यों हो रही है पुलिस की तरफ से, आखिर क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा है, मुख्य आरोपी आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है? और राहुल गांधी ने भी आज पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पुलिस प्रणाली पे नहीं, जो मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके अनुसार जो घर वाले, उनकी माता जी, उनके पिताजी, जिन लोगों ने पहली FIR दी थी, उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं था और वह व्यक्ति उस घटना में शामिल ही नहीं था। ये राजनीति के तहत नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि व्यक्ति घटना में शामिल नहीं था? क्योंकि बिल्कुल, मैंने तो देखा है, आज राहुल गांधी ने की है। ये राजनीतिक हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके, अराजकता के साथ मिल करके और वहाँ पे घटनाएं करा रहे हैं। एक तो उन्हीं की घटना कराई हुई है, उन्हीं के आदमी है इसमें शामिल है और वही लोग इसको उठा रहे हैं। पंकज जी, जिस तरह से राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, क्या माना जाए, क्योंकि जो युवक है जिसकी इस पूरे हत्याकांड में जिसको शिकार बनाया गया, जिसको निशाना बनाया गया, क्योंकि वो दलित है, क्या यही वजह कि कांग्रेस इस मामले को उछाल रही है? नहीं, देखो, जो पीड़ित परिवार है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रही है। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ये बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा, किसी का बेटे की जान गई है और उस आरोपी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम दर्ज किया है, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? और FIR तो एक होती है ना, FIR एक है। तो अगर ये बताने जवान FIR व्यक्ति शामिल ही नहीं था जिसका नाम चल रहा है, जिसको मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो घटना में शामिल ही नहीं था। घटना उस FIR हमने देखा है, उसी में विशाल सिंह का नाम है। जवाब दीजिए, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? वो FIR जो उन्होंने दी है वो कुछ नेताओं ने मिल करके, जो आर्मी के, भीम आर्मी के प्रमुख हैं और वहाँ के कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मिल करके अगले व्यक्ति का नाम जोड़ा है उससे। वो उसका वीडियो है और उसके वीडियो में दूसरी तहरीर दी गई है, तहरीर दी करके और इस मामले को लेकिन अगर पीड़ित परिवार, उस व्यक्ति का नाम पीड़ित परिवार ने FIR में जोड़ा है, तो आखिर पुलिस जांच में अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? पीड़ित परिवार में उसकी माँ का कहना है, उसने बयान दिया है, मैं उसको जानती नहीं हूँ। विशाल सिंह कौन है? विशाल सिंह को मैंने देखा नहीं है। हमने हमारे सामने उसकी माँ ने कहा है कि विशाल सिंह ने अपने लड़कों से बुलवाया है, ये उसका सार्वजनिक बयान हुआ है और पुलिस के सामने भी बयान हुआ उसका। ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उससे और उस दलित परिवार को, दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, रहने की झोपड़ी, राजनीतिक कोई बात नहीं है। और उसकी राजनीतिक, वो राजनीतिक, उससे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उसके घर के लिए आज तक किसी ने पैसा दिया क्या? 1 रुपए के लिए पूछा किसी ने क्या? तो सरकार आपकी है 10 साल से, आपने क्यों नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। अगर एक दलित युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी जाती है तो बुद्धिलाल जी सवाल तो उठेंगे ना, और यूपी में पुलिस प्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली क्या कुछ है, उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। बुद्धिलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली से पूरा मामला, जहां दलित युवक की हत्या से जुड़े मामले में राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिले और इस दौरान उन्होंने SP अभिषेक अग्रवाल पर कई तरह के गंभीर सवाल भी उठाए हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि रायबरेली SP मुख्य आरोपी को बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।